तनवर नगर को ग्रीन पार्क बनते टाइम नहीं लगेगा अगर यही लैंग्वेज रही। अपनी जेब से लगाती है क्या? सरकार टैक्स क्यों दे रहे हम लोग? उसी पैसे से काम होता है ना। तो ये अवाम का पैसा है बेवकूफ़, अवाम का पैसा, ये अवाम के पैसे से काम हुआ है। एक बंदे को पकड़ा, बोला भाई ये पूरे गटर के ढक्कन मैंने लगाया हूँ। और जैसा ही ऐसा बोला तो वो बंदा उसको जवाब देता तू मेरे को ढक्कन क्यों लगा रहा भाई? तो इस तरीके का एक मजाक बन रहा है। ये मजाक अपने आप को मत बनाओ। और अवार्ड साहब के बारे में बुरा भला बोलना, चूरन दे रहे, व्हाट इज दिस चूरन दे रहे? पढ़ा लिखा आदमी है कि क्या है? चूरन देने का क्या मतलब है? लॉलीपॉप दे रहे, चूरन दे रहे, ये कोई लैंग्वेज है तुम्हारा बात करने का? फिर से दोहराता हूँ, तनवर नगर को ग्रीन पार्क बनने को टाइम नहीं लगेगा अगर तुमने जबान पे कंट्रोल नहीं किया था। इलेक्शन वो जो हर शय पे कादिर है, वो जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से। आज सबसे पहले तो सभी लोगों को जुमा मुबारक, और साथ ही साथ आज जो 3 कृषि कानून को लेकर साल भर से किसानों का आंदोलन चल रहा था, आज केंद्र ने वो कानून वापस लेने का ऐलान किया। तो आप लोगों के माध्यम से देश के तमाम किसानों को मेरी तरफ से बधाई देता हूँ। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, काफ़ी दिन से अब इलेक्शन जिस तरीके से आते हैं आप लोगों को पता है, तो कुछ लोग जो है वो इलेक्शन के वक्त तैयार हो जाते, लोगों की बुराइयां करना, बुराइयां बताना। तो उसको लेकर काफ़ी दिनों से बहुत कुछ चल रहा था वार्ड के अंदर। हमारे वार्ड में ऐसे कई लोग हैं जो बगैर कुछ काम किए दूसरों के कामों पर तंज करते हैं, दूसरों के कामों पर उंगलियां उठाते हैं। काफ़ी बाइट्स आई, काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के लैंग्वेज में भी फ़र्क आते गए। अब उसके पिछले मीडिया के माध्यम से उनका एक बाइट देखा था, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि ये पानी की पाइपलाइन किसी के बाप के पैसे की नहीं है। तो इस तरीके से किसी के बाप के ऊपर जाना ये सही नहीं है। लैंग्वेज का जो है इस्तेमाल सही तरीके से करो। इलेक्शन अभी आया है, अभी चला जाएगा। और रहा सवाल मेरे बाप का, अगर मेरा बाप उनके सामने आ गया तो उनकी पतलून गीली हो जाएगी। तो इस तरीके से लैंग्वेज से बचो। तनवर नगर को ग्रीन पार्क बनते टाइम नहीं लगेगा अगर यही लैंग्वेज रही तो। आप काम किए हुए बताओ, आपने क्या किया वो बताओ। अब ये जो नौजवानों को बहकाने का काम हो रहा है, आज जो नौजवान 20 साल 25 साल की एज का है, जिसको आप बहका के एक जातिवाद पार्टी की तरफ खींचना चाह रहे हो, मैं ये समझता हूँ जब जितेंद्र आव्हाड 2009 में मुमरा में आए, वो 25 साल वाले नौजवान की उम्र होगी 12 साल। उसने पिछला मुमरा क्या देखा होगा? क्या देखा होगा उसने पिछला मुमरा के? मुमरा के क्या हालात थे, किस तरीके से हम लोगों को अपनी इजहार और पैजामे को ऊपर करके कीचड़ में से मस्जिद को नमाज को जाना पड़ता था। उसने नहीं देखा होगा। हमने देखा है मुमरा। हमने मोमबत्ती लगा के एसएससी की पढ़ाई की है। 7 बजते थे, लाइट डिम हो जाती थी, 3-3 दिन यहाँ पर लाइट नहीं रहती। ऐसे कई मसले जो हल हुए हैं वो उन नौजवानों को पता नहीं है। तो उनको वर्गलाने का काम अल्लाह के वास्ते बंद कर दो। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अब मुत्तहिद होने का टाइम आया है, सेकुलरिज्म के साथ चलने का टाइम आया है। आज मुमरा कौसा तो एक मुस्लिम बहुल्य आबादी माना जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब त्रिपुरा का आप हाल देख लो, न सरकार सुन रही है। जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है, हाँ, तरह तरह के कानून लगाए जा रहे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। ये तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर इंटरफेयर किया है।
आज हमारे इलाके में जितेंद्र आव्हाड जैसी शख्सियत है जो सेकुलरिज्म की एक मिसाल मानी जाती है। मैं तो बोलता हूँ शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ बोलते हैं। आज जितेंद्र आव्हाड है मुमरा के अंदर, इसीलिए एनआरसी का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो, हमारे मुमरा में भी एक शाहीन बाग बना था। क्या उस पर पुलिस की ज़ोर ज़बरदस्ती हुई? क्या उस पर कोई हिंदू संगठन ने आके हमला किया? नहीं किया। ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो जब एक ऐसा शख्स हमारे मुमरा में है, आज वो तकलीफ़ें हमको नहीं पता है क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है। ये लोग उनकी बुराइयां दिखा के, दैट मीन्स सीधा सीधा टारगेट है कि आप उनको हराना चाहते हो। एक ऐसे शख्स को हराना चाहते हो जो हमारे समाज के लिए लड़ता है, हमारे समाज के लिए बोलता है, उसको उसके समाज वाले उसकी जान के दुश्मन है, जातिवाद ताकत है। वो हमारे लिए अपने समाज के लोगों से गाली खाता है। ऐसे शख्स को हरा कर आप क्या यहाँ बीजेपी को मुसल्लत करना चाहते हो? खुद तो जीतोगे नहीं, क्या सेना को मुसल्लत करना चाहते हो ताकि आने वाले दिन में ना हम आंदोलन कर सके और ना हम, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जो सत्ता में होता है पुलिस उसके साथ होती है और वो मिलजुल के सांस गांठ करके वो लोग जो है इलाके में अपना काम करते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ, अरे आज तुम 2009 के पहले चले जाओ, रशीद कंपाउंड में जाके पूछो, मुंबई क्राइम हमेशा घुस जाया करती थी, किसी को भी उठाती थी, लेके जाती थी। उनके आने के बाद ये मामला बंद हो गए। तो क्या ये काम नहीं है? बहुत बड़ा काम है। और रहा सवाल, जो काम हुए हैं वो लोगों ने देखा है। तुम्हारे चिल्लाने से, तुम्हारे बोलने से लोग यकीन कर लेंगे ऐसा नहीं है। सिर्फ मेरा सवाल ये है कि नौजवानों को मत वर्गलाओ। यहाँ पर कोई भी जातिवाद ताकत, चाहे वो मुस्लिम पार्टी हो या कोई हिंदू पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसका कोई वजूद अगर यहाँ पर बनता है तो तकलीफ़ पूरे मुमरा कौसा की अवाम को होगी। इसका बिल्कुल मैं तमाम मुमरा वासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों की बात पे बिल्कुल गौर ना करें। आज आव्हाड साहब के होने से हमें परेशानियों का पता नहीं चलता है, वरना मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो नहीं होते तो जिस वक्त एनआरसी और ये सारे मुद्दे होते तो हमारे यहाँ तो काउंटिंग और घर घर जाके गिनना भी शुरू हो जाता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें नहीं हुई। अल्लाह उनको हयाती दे, तंदुरुस्ती दे और ऐसे लोगों को समझ दे जो उनके खिलाफ बोलकर उनको हराना चाहते हैं। हरा के जिताना किसको चाहते? बीजेपी को। जिताना किसको चाहते? शिवसेना को। वो हमारे सरों पे मुसल्लत करना चाहते हो। मेहरबानी करके ये काम नहीं करें आप लोग। दूसरा, अब जो पानी की लाइन की बात होती है कि भाई पानी की लाइन जो है वो फलाने ने लाया के पैसे से थी और हमने अर्जी दिया था। अरे अगर तुमने अर्जी दिया था तो तुम खड़े क्यों नहीं थे काम के वक्त? हमने कैसा खड़े रह के काम कराया? हमने कैसा खड़े रह के काम? अगर आपने अर्जी दिया, सिर्फ अर्जी देते रहने से सरकारी दफ्तरों में फाइलों की लाइन लगी हुई है। काम करने के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है, पेशन की ज़रूरत होती है, फॉलोअप की ज़रूरत होती है। आप एक अर्जी दे देते हो, अरे इस तरीके से काम नहीं होता है। कहाँ थे आप? मुझे बताओ, आप लॉकडाउन में कहाँ थे? आप मुझे बताओ, लॉकडाउन में आप तो अभी तस्वीरें निकाल रहे हो, लोगों की तस्वीरें, गटर साफ कर रहा हूँ मैं, मच्छर मार रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ। लॉकडाउन में आप कहाँ थे? बताओ। वो आपके पास सबूत नहीं। लॉकडाउन में अगर ये इस तरीके के लोग हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर लॉकडाउन में किसी ने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने भी नेक इंसान ने अगर किसी के घर में बच्चे हैं, अगर उसको दूध बांटा है ना, दूध पीने का दूध, तो ये वो दूध को लेके जाएंगे लेबोरेटरी में और पता करेंगे कि ये भैंस का दिया है कि गाय का दिया है, और फिर उसको लेके लोगों को बताएंगे कि ये तो भाई भैंस का था, ये गाय। खुद नहीं बांटेंगे, खुद नहीं बांटेंगे। ये इस तरीके के लोग हैं। प्लीज़ इनके वर्गलाने में नहीं आना। काम जब होता है तो काम क्यों हुआ, नहीं होता है तो क्यों नहीं हुआ, ये सिर्फ दूसरों के, असल में ना ये साइको है, साइको। ये असल में एक तरीके की बीमारी होती है। ये बीमारी है खुद कुछ नहीं करना, दूसरों के करे हुए कामों को निशानदेही करना कि ये काम सही नहीं हुआ। अरे सही नहीं हुआ तो तुम भी 15-16 साल से 3 इलेक्शन लड़े, क्यों नहीं जीते अगर अवाम तुम्हारे साथ है तो? और हारने के बाद जीते हुए कैंडिडेट को आप डिस्क्वालीफाई करा देते हो कोई भी रीज़न से,
और वार्ड को आप लावारिस कर देते हो, यानी आपको वार्ड के लोगों को सताने में मज़ा आता है। ये तुम्हारी वजह से आज वार्ड पिछड़ा हुआ है, तुम्हारी वजह से। ये तो शुक्र है कि जितेंद्र आव्हाड साहब ने पिछले 1.5-2 साल से मुझे इस वार्ड की जिम्मेदारी दी है और आज यहाँ की अवाम खुश है। तुम पानी के लिए बोल रहे हो कि पानी, जाके पूछो अमीनाबाद के लोगों ने क्यों सत्कार किया हमारा, क्या वो बेवकूफ़ है हमारा सत्कार कर रहे हैं? उनका पानी का मसला हमने हल किया। तुम क्यों नहीं चढ़े पानी की टाकी पे आंदोलन करने के लिए? हम क्यों चढ़े? और हमारी डायलॉग हमको सुनाते हो, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाता है। अरे बच्चा रोता है तो ही माँ दूध पिलाएगा। हमारे वो जो बड़े नेता है उनका ध्यान खींचने के लिए आंदोलन ज़रूरी होता है। उनको 50 काम है, ये काम है, वो काम है, ये मुद्दा ज़रूरी है बताने के लिए वहाँ पे शोर-गुल करना पड़ता है, पब्लिक जमा करना पड़ता है, तब जाके। अगर हम वो आंदोलन पानी की टाकी का नहीं किए होते, अमीनाबाद में आज भी पानी नहीं होता। आज अल्लाह का करम है, दूसरे रोज़े से वहाँ पानी शुरू हुआ है, अभी तक एक भी टैंकर नहीं जाता है वहाँ पर। सिर्फ मेन लाइन कभी टूटती है, जो सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है उस वक्त प्रॉब्लम होती है, बाकी इधर लोकली उनको पानी का आराम है। इसी तरीके से कोकन मेडिकल के पास की जो 10 बिल्डिंगें हैं वो 12 साल से पानी के लिए परेशान है। जब तुम कहाँ थे, अब उनको लाइन डालने के बाद आप आके बता रहे हो पैसा उसका है, पैसा इसका। अरे पैसा किसका भी रहे मेरे भाई, पैसा क्या है, पब्लिक अपनी जेब से लगाती है क्या? सरकार टैक्स क्यों दे रहे हम लोग? उसी पैसे से काम होता है ना। तो ये अवाम का पैसा है बेवकूफ़, अवाम का पैसा है, ये अवाम के पैसे से काम हुआ है। काम को खींच के लाना ये बड़ी बात है, पेपर वर्किंग से काम नहीं होता मेरे भाई। और जिस तरीके से तुम मुद्दों की जो बात करते हो कि भाई मैंने इसकी अर्जी में एक बंदे को पकड़ा, बोला भाई ये पूरे गटर के ढक्कन मैंने लगाया हूँ, और जैसा ही ऐसा बोला तो वो बंदा उसको जवाब देता तू मेरे को ढक्कन क्यों लगा रहा भाई? तो इस तरीके का एक मजाक बन रहा है। ये मजाक अपने आप को मत बनाओ। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से चलने दो और ज़बान पे कंट्रोल रखो। मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी के बाप का पैसा और ये सब बोलना और आव्हाड साहब के बारे में बुरा भला बोलना, चूरन दे रहे, व्हाट इज़ दिस चूरन दे रहे? पढ़ा लिखा आदमी है कि क्या है? चूरन देने का क्या मतलब है? लॉलीपॉप दे रहे, चूरन दे रहे, ये कोई लैंग्वेज है तुम्हारा बात करने का? फिर से दोहराता हूँ, तनवर नगर को ग्रीन पार्क बनने को टाइम नहीं लगेगा अगर तुमने ज़बान पे कंट्रोल नहीं किया था। इलेक्शन के जगह पे, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी के ईगो से खेलोगे और कुछ भी बोलते जाओगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ लोगों से कि प्लीज़ ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। आज जितेंद्र आव्हाड है तो मुमरा शांति से है और जितेंद्र आव्हाड ही रहेगा इंशाल्लाह आप लोगों के सपोर्ट से। और ये आएंगे बोलेंगे, इनको एक एलर्जी होती है अच्छे काम देखने। ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारी कौम पीछे है। आज तिरुपुर का मामला ले लो, किधर का भी मामला ले लो, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के लोग होंगे। अगर हम उसकी जड़ों में जाके देखेंगे ना तो इसी तरीके के इसमें मिलेंगे वहाँ पे, जो इस तरीके की बातें किए होंगे, कुछ करे होंगे, तब जाके ऐसे मसले पैदा होते। तो अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों की बातों में मत आओ। और आप सब लोगों की चैनल के माध्यम से नौजवानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों, मेरे भाइयों, आप कौम का मुस्तकबिल हो। ये हिंदुस्तान है, मुमरा है, हम हमारी पार्टी लेकर चलेंगे, बोलेंगे, ये नहीं चल पाएंगे। आज अगर कोई आप थाना से महासभा के अंदर निधि लेने के लिए खड़े होते हो ना, तो वहाँ के शिवसैनिक कॉरपोरेटर्स आपको बिठा देते आवाज़ दे के। ये तो हमारे राष्ट्रवादी की टीम, आव्हाड साहब का दबदबा कि इतना निधि आता है। जो लाइटें आज LED मुमरा में लगी, उसी जिस वक्त थाना में लगी उसी वक्त मुमरा में लगी, वरना ये LED वाइट लाइट आने के लिए आज 10 साल लग जाते हैं। हमारे मुमरा में पीली लाइट पे रहना पड़ता है। ऐसे अनगिनत काम है जो कम अकल वालों को समझ में नहीं आएगा। हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, हॉस्पिटल नहीं, अरे हॉस्पिटल तैयार है, कंस्ट्रक्शन तैयार है। अरे 15 साल पहले तो उसकी नींव भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हो रहा है। सब चीज़ होंगे आराम से। कौन से के कल अभी आव्हाड साहब का इलेक्शन नहीं आने का है, उनके भी इलेक्शन आने के हैं, अभी कॉरपोरेशन के बाद उनके इलेक्शन है। सब काम का मुद्दत वक्त कहीं ना कहीं, इतना बड़ा कोविड का जो 2 साल से लोग जिसमें बर्बाद हो गए, अच्छे पैसे वालों के पास पैसा नहीं बचा, महानगर पालिका कर्जे में है, तो क्या आव्हाड साहब अपनी जेब का पैसा डाल के हॉस्पिटल को तैयार करेंगे? जिस तरीके से काम चल रहा है वो अपना काम आगे चला रहे। इंशाल्लाह
जितने काम के हमारी पार्टी ने दावे किए वो सब काम हम पूरा करेंगे। और रहा सवाल मेरे तनवर नगर वार्ड का, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में तनवर नगर का वार्ड मुमरा में एक मिसाल बना के दूंगा। अल्लाह हाफिज़।